सेंसिंग क्या होती है भाई? रिमोट सेंसिंग, और क्या इसका यूज़ है एग्रीकल्चर में? देखो, रिमोट सेंसिंग में यहाँ पर आप दो शब्द देख रहे हो, एक है रिमोट और दूसरा है सेंसिंग। रिमोट का मतलब होता है कोई भी चीज़ आपसे काफ़ी दूर है, ऑब्जेक्ट विच इज़ फार अवे, कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि काफ़ी दूर रखे हुए हैं। तो रिमोट का मतलब हो गया एनी ऑब्जेक्ट विच इज़ फार अवे, जो कि आपसे काफ़ी दूर है। और सेंसिंग का मतलब होता है टू गेट द इंफॉर्मेशन, टू गेट इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन प्राप्त करना, उसे कहते हैं सेंसिंग। तो रिमोट सेंसिंग का मतलब क्या हुआ? रिमोट सेंसिंग एक साइंस है जिसमें हम किसी दूर रखे ऑब्जेक्ट को बिना छुए उसकी इंफॉर्मेशन, उसकी सूचना को प्राप्त करते हैं। रिमोट सेंसिंग क्या है? ये एक ऐसा विज्ञान है, एक ऐसी साइंस है जिसमें किसी दूर रखे ऑब्जेक्ट को बिना उसके फिजिकल कांटेक्ट में आए, बिना उसे छुए हम उसकी सारी इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं। उसी को रिमोट सेंसिंग कहा जाता है। क्या ये पॉसिबल है कि आप बिना किसी ऑब्जेक्ट को टच किए, बिना किसी ऑब्जेक्ट को छुए उसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हो? इज़ इट पॉसिबल? बिल्कुल पॉसिबल है, और ये आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में हमेशा होता है। आज टेक्नोलॉजी में आप रह रहे हो और आपको पता है, आप सभी ने इस रिमोट सेंसिंग का यूज़ किया है और कहीं ना कहीं डेली आप इसका यूज़ करते हो। कैसे? सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको दूं, आप अपने घर में रिमोट का यूज़ करते हो टेलीविज़न को कंट्रोल करने के लिए, वो भी रिमोट सेंसिंग का ही एक एग्जाम्पल है। रिमोट सेंसिंग को वहाँ से भी समझ सकते हो। भाई टीवी को आपने कांटेक्ट नहीं किया, आपने टीवी को टच नहीं किया, आपने अपने टेलीविज़न को बिना छुए दूर से बैठे ही उसका चैनल बदल दिया, उसका वॉल्यूम ऑन कर दिया, ज़्यादा कर दिया, कम कर दिया, उसको हमने ऑन ऑफ कर दिया। कैसे? आखिर वो इन्फॉर्मेशन आपने वहाँ तक कैसे पहुँचाई? आज आपने अपने मोबाइल फ़ोन पर बात कर रहे हो और वो बातें हजारों किलोमीटर दूर बैठे किसी व्यक्ति को सुनाई दे रही हैं। कैसे? जो आप बोल रहे हो वो इन्फॉर्मेशन इतनी दूर तक कैसे गई? कौन उस इन्फॉर्मेशन को लेकर गया? आज कोई व्यक्ति जब गूगल पर बैठकर कोई इन्फॉर्मेशन सर्च करता है, मान लो कि मैं गूगल मैप में किसी एरिया को देखना चाहता हूँ, तो वो इन्फॉर्मेशन मुझे कैसे मिली? कैसे मुझे वो इन्फॉर्मेशन, इतनी दूर वाली इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ बैठे मिल गई? आखिर वो कौन है जो इस इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर रहा है? कोई ना कोई मीडियम तो चाहिए। तो हमने उस ऑब्जेक्ट को बिना छुए उसकी इन्फॉर्मेशन ले ली। कैसे ले ली? वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास कैसे आई, किस माध्यम से आई? इसके ऊपर क्वेश्चंस आता है। और क्या क्वेश्चन आता है? सिंपली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिमोट सेंसिंग में इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने के लिए या इंफॉर्मेशन को रिसीव करने के लिए हम किस मीडियम का यूज़ करते हैं? और वो मीडियम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मतलब यहाँ हम किसका यूज़ करते हैं? EMR, शॉर्ट में लिखा है मैंने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इन्हीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की मदद से ही हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बिना टच किए उसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। भाई आपने रिमोट से अपने टीवी का चैनल बदल दिया, तो वो इन्फॉर्मेशन टीवी तक कैसे पहुंची? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से। आप FM पर गाने सुन रहे हो, कोई मैसेज सुन रहे हो, वो इन्फॉर्मेशन आप तक कैसे पहुंच रही है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से। आप मोबाइल पर बात कर रहे हो, आपकी बातें हजारों किलोमीटर दूर किसी व्यक्ति तक पहुंच रही हैं। कैसे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से। ये सब कुछ इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का कमाल है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आपकी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाती है। तो रिमोट सेंसिंग जो है, इसमें भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का ही यूज़ करते हैं। ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की प्रोसेस को देखो भाई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो प्रोसेस है, इसको 7 कंपोनेंट में हमने डिवाइड किया है। कितने कंपोनेंट में डिवाइड किया है? 7 कंपोनेंट में। कौन कौन सा कंपोनेंट है? पहला कंपोनेंट है सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी मतलब आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है वो क्या है? एनर्जी है। दूसरा है आपका रेडिएशन एंड एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये दूसरा कंपोनेंट है रिमोट सेंसिंग की प्रोसेस का। तीसरा कंपोनेंट क्या है? इंटरेक्शन विद टारगेट या इंटरेक्शन विद ऑब्जेक्ट। इंटरेक्शन विद ऑब्जेक्ट, ये थर्ड कंपोनेंट है। फोर्थ कंपोनेंट है रिकॉर्डिंग
ऑफ इंफॉर्मेशन या रिकॉर्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन ही लिखो, चलो रिकॉर्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन वाई दी सेंसर, ये फोर्थ कंपोनेंट हो गया। पांचवा कंपोनेंट क्या है भाई इसका? पांचवा कंपोनेंट है ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन। रिसेप्शन ये वो होटल वाला रिसेप्शन नहीं, रिसेप्शन मतलब किसी भी चीज को रिसीव करना, ठीक। और छठवा कंपोनेंट है इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस, ठीक। और सातवां कंपोनेंट है एप्लीकेशन। ये 7 कंपोनेंट है रिमोट सेंसिंग की प्रोसेस के, और ये सातों कंपोनेंट आपको याद करने पड़ेंगे। क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं। कई बार तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि रिमोट सेंसिंग में सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट मतलब रिमोट सेंसिंग का सबसे पहला कंपोनेंट, और वो क्या है? एनर्जी सोर्स। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही ना हो, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही ना हो, ये एनर्जी सोर्स ही ना हो, तो रिमोट सेंसिंग पॉसिबल नहीं है। हम अपनी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह तक कैसे पहुंचाएंगे अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ना हो? तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ रिमोट सेंसिंग। मोस्ट सबसे जो कॉमन रिक्वायरमेंट है वो यही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। अब देखो रिमोट सेंसिंग की प्रोसेस होती कैसे है और वहाँ पर ये 7 कंपोनेंट कैसे काम करते हैं। सबसे पहली बात क्या है? अपना सोर्स ऑफ एनर्जी। देखो भाई यहाँ है अपना सोर्स ऑफ एनर्जी, क्या है ये? सन, ठीक। ये है अपना सोर्स ऑफ एनर्जी। सन जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकालता है, ठीक है। जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आज पृथ्वी पर हैं वो सब इसी से हैं। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है इस अर्थ का? सन ही है। अगर सूरज ना हो तो इस पृथ्वी पर कोई भी रेडिएशन नहीं होंगी, कोई भी एनर्जी नहीं होगी, ठीक। ये रही अपनी पृथ्वी की सतह, अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस। मान लो यहाँ पर है कोई ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट का नाम रख दिया मान लो हमने एक्स। इसकी इंफॉर्मेशन हमको चाहिए इस रिमोट सेंसिंग की प्रोसेस से। कैसे लोगे? सबसे पहले तो जो सोर्स ऑफ एनर्जी है उसकी मोस्ट रिक्वायरमेंट है, और हमारी सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? सन। यहाँ से क्या आएंगी? सनलाइट आएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आएंगी, कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब देखो ये क्या रहा भाई अपना? ये एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर तो होगा, अपने अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर होता है। तो कुछ सनलाइट तो इस अर्थ के एटमॉस्फेयर से टकराकर वापस लौट जाएंगी, ठीक है, जिनको बोलते हैं हम स्कैटर्ड रेडिएशंस। इनको क्या बोलते हैं? स्कैटर्ड रेडिएशंस। मतलब ये ऑब्जेक्ट तक पहुंच ही नहीं पाई। कुछ रेडिएशंस जो हैं वो ऑब्जेक्ट तक पहुंचती हैं, ठीक है। जो रेडिएशन ऑब्जेक्ट तक पहुंच जाती हैं उनको कहते हैं इंसिडेंट रेडिएशन, ठीक है। उसके बाद ये ऑब्जेक्ट कुछ रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, जिसको बोलेंगे हम क्या? एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन। और कुछ रेडिएशन को ये वापस रिफ्लेक्ट कर देता है। कुछ रेडिएशन को ये क्या करता है? वापस रिफ्लेक्ट कर देता है। ये हो गया अपना रिफ्लेक्टेड रेडिएशन। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रेडिएशन है ना, इसी रेडिएशन के अंदर इस ऑब्जेक्ट की सारी इंफॉर्मेशन है, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट के डायरेक्ट कांटेक्ट में कौन आया है? ये रिफ्लेक्टेड रेडिएशन। ये रेडिएशन इंसिडेंट रेडिएशन आई, इस ऑब्जेक्ट से टकराई, इसकी सारी इंफॉर्मेशन ली और वापस रिफ्लेक्ट हो गई। मतलब इस रिफ्लेक्टेड रेडिएशन के अंदर इस ऑब्जेक्ट की सारी इंफॉर्मेशन है। मतलब हमारा टारगेट क्या है? इस रिफ्लेक्टेड रेडिएशन को पकड़ना। इसे कैच कर लो, इसे पकड़ लो, इसी के अंदर इस ऑब्जेक्ट की सारी इंफॉर्मेशन है। कौन कैच करेगा भाई? ये वापस कहाँ जा रही है? वापस से ये ऊपर आसमान की तरफ जा रही है। आसमान में हमने तैनात कर रखे हैं अपने सिपाही, जिनको हम कहते हैं सैटेलाइट, ठीक है। यहाँ हमने क्या लगा रखे हैं? सैटेलाइट लगा रखे हैं, ठीक।
ये रहे अपने सैटेलाइट। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रेडिएशन ऊपर जाएंगे ना, ये सैटेलाइट की तरफ जाएंगी, सैटेलाइट इनको रिसीव करेगा, क्योंकि इन सैटेलाइट के पास लगे होते हैं सेंसर। ठीक है, ये सैटेलाइट के पास क्या होते हैं, सेंसर, और ये जो रिफ्लेक्टेड रेडिएशन है ये सेंसर के पास जाती है, और सेंसर इन रिफ्लेक्टेड रेडिएशन को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रॉनिक डाटा में। किसमें कन्वर्ट करता है इसको, इलेक्ट्रॉनिक डाटा में। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉनिक डाटा सेंसर के द्वारा वापस से पृथ्वी की तरफ भेजा जाता है। अब भाई वापस क्यों भेज रहे हो पृथ्वी की तरफ, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉनिक डाटा का आगे इमेज फॉर्मेशन होगा, उसका इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस होगा, और यहाँ पृथ्वी पर होते हैं क्या, रिसीवर, जो इसको क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। ऐसे देखे होंगे आप लोगों ने, एंटीना टाइप की, छतरी टाइप की लगी होती हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक डाटा है ये सेंसर कहाँ भेजेंगे, इन रिसीवर्स को भेजेंगे। ये क्या है आपके रिसीवर, ठीक है, और ये रिसीवर इस इलेक्ट्रॉनिक डाटा को कन्वर्ट कर देंगे किसमें, डिजिटल इमेज में। ठीक है, उसके बाद इस डिजिटल इमेज की होगी प्रोसेसिंग और इसका होगा इंटरप्रिटेशन। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और इन सब की मदद से इस डिजिटल इमेज का क्या होगा, इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस, और इस इमेज के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है वो इस इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस के माध्यम से हम उस इंफॉर्मेशन का क्या कर लेंगे, यूज़ कर लेंगे, उसको अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, उसका एप्लीकेशन कर देंगे। तो देखो 7 कंपोनेंट हो गए क्या। सबसे पहला कंपोनेंट कौन सा था अपना, सोर्स ऑफ एनर्जी, ये रहा पहला कंपोनेंट। दूसरा कंपोनेंट क्या था, रेडिएशन एंड एटमॉस्फेयर, ये रही रेडिएशन और एटमॉस्फेयर। तीसरा कंपोनेंट क्या है, इंटरेक्शन विद ऑब्जेक्ट, यहाँ पर हो रहा है इंटरेक्शन विद ऑब्जेक्ट। चौथा कंपोनेंट है रिकॉर्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बाय द सेंसर, ये यहाँ पर सेंसर के द्वारा इस इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड किया जा रहा है। पांचवा कंपोनेंट है ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन, ये ट्रांसमिशन हो रहा है और यहाँ पर रिसेप्शन हो रहा है, ये पांचवा कंपोनेंट हो गया। छठवां कंपोनेंट है इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस, ये इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस भी हो रहा है। और सातवां कंपोनेंट है उसका एप्लीकेशन, ये फाइनली क्या कर दिया हमने, अप्लाई कर दिया। इस पर भी क्वेश्चन आ जाता है कि रिमोट सेंसिंग का लास्ट कंपोनेंट कौन सा है, तो लास्ट कंपोनेंट है एप्लीकेशन, इसका हम यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ बातें और देखो, यहाँ पर हमने किस चीज़ का यूज़ किया है, सन का यूज़ किया है, कोई भी हमने आर्टिफिशियल यूज़ नहीं किया, आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज़ नहीं किया। जो कुछ भी हमको फ्री में मिल रहा है सब कुछ, सूरज से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आ रहे हैं, मतलब यहाँ पर हम पूरी तरह से किस पर डिपेंड हैं, इस सन पर डिपेंड है। इस तरह की रिमोट सेंसिंग को जहाँ पर हम नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज़ करते हैं उसे कहा जाता है पैसिव रिमोट सेंसिंग। क्या कहा जाता है इसे, पैसिव, इसको मैं RS लिखता हूँ शॉर्ट में, रिमोट सेंसिंग को शॉर्ट में क्या बोलेंगे अपन, RS। ठीक है, मेरे चैनल का नाम भी क्या है, एग्रीकल्चर RS राजपूत। तो मेरा नाम मतलब ये मत समझना रिमोट सेंसिंग राजपूत, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो जब सन का यूज़ होगा, एक नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज़ होगा रिमोट सेंसिंग में, तो उसे कहा जाएगा पैसिव रिमोट सेंसिंग। ठीक है, और ये जो रेडिएशन जा रही है ना, इस रेडिएशन में बेसिकली हम लोग क्या यूज़ करते हैं, विजिबल रेडिएशंस का, विजिबल रेडिएशन प्लस नियरली इंफ्रारेड रेडिएशन, नियरली इंफ्रारेड रेडिएशन। एक्चुअली में जो इंफ्रारेड रेडिएशन, विजिबल के बाद कौन सी रेडिएशन आती है, इंफ्रारेड आती है। और इंफ्रारेड को 3 क्लासेस में हमने क्लासिफाई किया है। पहला होता है नियरली इंफ्रारेड, उसके बाद मिडिल इंफ्रारेड, उसके बाद फार इंफ्रारेड। तो जो पैसिव रिमोट सेंसिंग होती है, उस पैसिव रिमोट सेंसिंग में बेसिकली हम इस विजिबल का और इस नियर इंफ्रारेड रेडिएशन का यूज़ करते हैं। भाई विजिबल रेडिएशन की वेवलेंथ क्या होती है, 400 से लेके 700 नैनोमीटर। ठीक है, और नियरली इंफ्रारेड की क्या होती है, 700 नैनोमीटर से लेकर 2000 नैनोमीटर। मतलब यहाँ पर एक कंप्लीट रेंज बोले तो हम 400 से लेकर 2000 नैनोमीटर की लाइट यूज़ की जाती है, किसमें, पैसिव रिमोट सेंसिंग में। ये डाटा आप लोग याद रखना। ठीक है, ये है इंपॉर्टेंट डाटा। ठीक, तो इस पैसिव रिमोट सेंसिंग में हम बेसिकली किसका यूज़ कर रहे हैं, रिफ्लेक्टेड रेडिएशन का, इसलिए इसको रिफ्लेक्टेड रिमोट सेंसिंग भी कहा जाता है। तो अगर सन ना हो
तो क्या रिमोट सेंसिंग ये पैसिव रिमोट सेंसिंग नहीं होगी क्या? क्या सिर्फ पैसिव रिमोट सेंसिंग सन की प्रेजेंस में ही होती है? ऐसा नहीं है। सन अगर ना भी हो, ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए ना हो, कुछ समय के लिए अगर सन ना हो, जैसे कि रात के टाइम पर, नाइट के टाइम पर, रात के टाइम पर अगर सूरज ना हो और नहीं होता है, उस वक्त क्या पैसिव रिमोट सेंसिंग काम करती है? बिल्कुल काम करती है। याद करो मैंने बताया था कि यहाँ से सूरज की रोशनी जा रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इसने ये एब्जॉर्ब कर ली, तो जो इसने एब्जॉर्ब की है अब उसको वापस एमिट भी करेगा। तो ये जो एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन है ना, ये एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन वापस इससे निकलेगी, जिसको बोलेंगे हम क्या? एमिटेड रेडिएशन। ठीक है, और ये एमिटेड रेडिएशन इस ऑब्जेक्ट से आ रही है, मतलब इस एमिटेड रेडिएशन के पास भी इस ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन है, मतलब ये एमिटेड रेडिएशन भी कौन एक्सेप्ट कर लेगा? सेंसर, सैटेलाइट। ठीक है, मतलब इस एमिटेड रेडिएशन को भी हम क्या बोलेंगे? पैसिव रिमोट सेंसिंग। तो इसको एमिटेड रिमोट सेंसिंग भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर भी हमने कोई आर्टिफिशियल सोर्स का यूज़ नहीं किया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट खुद सोर्स है किसका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का। ये तो बात हुई पैसिव रिमोट सेंसिंग की। अब ये पैसिव रिमोट सेंसिंग ह्यूमन बीइंग के कंट्रोल में नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। मान लो दिन रात के समय में, वो तो चलो रात के समय में इसने एमिट कर दिया, लेकिन इतनी क्वांटिटी में इतनी पावरफुल रेडिएशंस नहीं होती जी कि कई बार प्रॉपर वहाँ तक पहुँच जाए। मान लो कभी बादल छाए हुए हैं, घने बादल हैं, क्लाउडी मौसम है, बारिश हो रही है, वेदर कंडीशन ठीक नहीं है, तो कई बार ये रेडिएशंस पृथ्वी तक ढंग से नहीं पहुंच पाती। उस कंडीशन में पैसिव रिमोट सेंसिंग वर्क प्रॉपरली नहीं कर पाती। तो फिर क्या करना है? उस कंडीशन में हमने क्या किया, इस सैटेलाइट के अंदर ही हमने एक आर्टिफिशियल सोर्स लगा दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का। इसी में हमने क्या लगा दिया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का आर्टिफिशियल सोर्स। हालांकि ये लाइफ टाइम तक नहीं है, लेकिन जितने समय के लिए लगाया उतने समय तक काम करेगा। आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब क्या होगा यहाँ पर? अगर सूरज नहीं हुआ किसी कंडीशन में, मान लो सूरज नहीं है, बादल बहुत ज़्यादा घने हुए हैं, सूरज की रोशनी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पा रही है, रात का समय है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो आर्टिफिशियल सोर्स हमने सैटेलाइट में लगाया है, यहीं से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आएंगी, इस ऑब्जेक्ट से टकराएंगी और वापस इसकी इंफॉर्मेशन लेकर यहाँ जाएंगी, और फिर ये वापस कहाँ जाएगा? इस रिसीवर के पास, और इससे डिजिटल इमेज कन्वर्ट होगी और फाइनली हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? आर्टिफिशियल सोर्स का यूज़ कर रहे हैं। इस तरह की जो रिमोट सेंसिंग होती है उसे कहा जाता है एक्टिव रिमोट सेंसिंग। क्या कहते हैं उसको? एक्टिव रिमोट सेंसिंग, जहाँ पर हम आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज़ करते हैं। इसमें हम बेसिकली माइक्रोवेव्स का यूज़ करते हैं। किन का यूज़ करते हैं? माइक्रोवेव्स रेडिएशन का। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। देखो यहाँ पैसिव में हम किसका यूज़ कर रहे थे? विजिबल और इंफ्रारेड का। एक्टिव रिमोट सेंसिंग में यूज़ करते हैं माइक्रोवेव रेडिएशन का। ये माइक्रोवेव रेडिएशन किसी भी कंडीशन में काम करती हैं, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे किसी भी तरह की वेदर कंडीशन हो, हर कंडीशन में ये माइक्रोवेव रेडिएशंस काम करती हैं। इसके दो एग्जाम्पल याद कर लो, एक तो है रडार और एक है आपका लिडार। ये आपके क्या है? एक्टिव सेंसर है। ये एक्टिव सेंसर है जो इस एक्टिव रिमोट सेंसिंग में यूज़ किए जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं रडार और लिडार से। आई बात समझ में? ये होता है अपना एक्टिव रिमोट सेंसिंग। इस एक्टिव रिमोट सेंसिंग पर ह्यूमन बीइंग का पूरा कंट्रोल है, क्योंकि ये जो आर्टिफिशियल सोर्स है ये पूरा किसके कंट्रोल में? साइंटिस्टों के कंट्रोल में, इंसानों के कंट्रोल में। वो चाहे तो यहाँ से पावर को और तेज कर सकते हैं और ज़्यादा पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को छोड़ सकते हैं, ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें आर्टिफिशियल रिमोट सेंसिंग में यूज़ होती हैं। ठीक भाई, इतनी बात समझ में आ गई। अब इस रिमोट सेंसिंग का एग्रीकल्चर में क्या यूज़ है? ये तो हो गई अपनी ये तो हो गई अपनी रिमोट सेंसिंग की प्रोसेस, जिसमें एक पढ़ लिया पैसिव, एक पढ़ लिया एक्टिव। अब इसका यूज़ क्या है? एग्रीकल्चर में क्या यूज़ है वो देखो। सबसे पहला यूज़ है इसका क्रॉप टाइप क्लासिफिकेशन एंड असेसमेंट। क्रॉप टाइप क्लासिफिकेशन एंड इट्स असेसमेंट। ठीक है,
किसी भी क्रॉप का हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं और उसका असेसमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा क्रॉप यील्ड एस्टिमेशन, क्या कर सकते हैं, क्रॉप यील्ड एस्टिमेशन, कितनी उपज हो सकती है उसको हम एस्टिमेट कर सकते हैं यहीं से रिमोट सेंसिंग की मदद से, क्रॉप यील्ड एस्टिमेशन। और इसके अलावा मैपिंग ऑफ द सॉइल कैरेक्टरिस्टिक, किसी भी मिट्टी का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, उस मिट्टी का नेचर क्या है, उसकी मैपिंग कर सकते हैं, मैपिंग ऑफ द सॉइल कैरेक्टरिस्टिक। ठीक, और क्या इसके यूज हो सकते हैं, सॉइल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, सॉइल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। ठीक, ये कुछ इंपॉर्टेंट यूज हैं। इसके अलावा हम पेस्ट और डिसीज मैनेजमेंट भी यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से आप कर सकते हो मैपिंग ऑफ पेस्ट एंड डिसीज और पेस्ट की भी अपन मैपिंग रिमोट सेंसिंग की मदद से कर सकते हैं। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने यूज बताए हैं, क्रॉप टाइप क्लासिफिकेशन, क्रॉप यील्ड एस्टिमेशन, मैपिंग ऑफ सॉइल कैरेक्टरिस्टिक, सॉइल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस और मैपिंग ऑफ पेस्ट एंड डिसीज। कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज है रिमोट सेंसिंग के एग्रीकल्चर के अंदर। ठीक है, तो ये रिमोट सेंसिंग अपना कंप्लीट हुआ। यहाँ पर कुछ जो बातें जिन पर मैंने फोकस किया उनको आपको ध्यान रखना है, वही चीज़ें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। एक वीडियो और बनाएंगे रिमोट सेंसिंग पर, जिसमें अपन रिमोट सेंसिंग की हिस्ट्री के ऊपर बात करेंगे कि रिमोट सेंसिंग कैसे अपने डेवलप हुई, क्या इसकी हिस्ट्री है, सबसे पहला सैटेलाइट कौन सा यूज़ किया गया रिमोट सेंसिंग के लिए, अभी कौन से सैटेलाइट चल रहे हैं, उन सब चीज़ों पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे, क्योंकि वहाँ से भी कभी कभी 1-2 क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक।